Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain question number 11 of exercise 28A class 7 mathematics, chapter name factorization of algebraic expression. So let's start the video from 11th question. Factorize the following polynomials 28d square plus 49d cube. Let's see the solution of question number 11th. Look here. Question number 11 is given like this 28d square plus 49d cube. मैंने कहा था ना इससे पहले के वीडियो में भी नंबर में से आपको HCF लेना है. वो नंबर HCF होगा जो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे. तो अब जैसे कि ये 7 इसको डिवाइड करेगा, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 7 ज़ा 49. तो 7 आपने कॉमन ले लिया. ठीक. अच्छा, नंबर की बात ख़त्म हो गई. अब वेरिएबल को देखते हैं. डी स्क्वायर डी क्यूब, जिसकी पावर कम होगी वो लिया जाएगा. तो यहाँ पे डी पावर 2 है, डी पावर 3 है, तो कम पावर जो होगी वो एज ए कॉमन होगा. ये आपने कॉमन ले लिया. अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको रफ वर्क पे सॉल्व करके देखना है कि जो कॉमन टर्म है इसी से इसको डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिखेंगे. फिर इसको भी डिवाइड करेंगे कॉमन टर्म से, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा. आइए यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं. ये वर्क रफ है बट इसको आप अपनी कॉपी पे करते रहिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता रहे, वरना आपको प्रोसेस आएगी, कहीं एक मिस्टेक हो जाएगी तो आपका नंबर चला जाएगा. 28d स्क्वायर फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन टर्म, d स्क्वायर कैंसिल विद d स्क्वायर एंड 7 4 ज़ा 28. सो 4 एज ए कोशेंट यू कैन राइट हियर. नाउ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन टर्म 49d क्यूब divided by 7d square. 7 7 ज़ा 49 एंड d पावर 3 d पावर 2 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. 3 पावर में से 2 पावर तो सिर्फ 7d आएगी. कैसे ये होगा ये भी समझ लेते हैं. 7 तो है ही, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. d क्यूब को आप लिख सकते हैं d मल्टीप्लाइड बाई d मल्टीप्लाइड बाई d 3 टाइम्स इट सेल्फ. एंड फॉर d स्क्वायर यू कैन राइट d इंटू डी. ये इससे कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गए. रिजल्ट क्या आपको मिला 7d. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 70 एज ए आंसर. बस ये आपका आंसर होगा, यही आपका फैक्टर हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये सोल्यूशन था. ठीक है ना. इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लीजिए. अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या करना है 36a 73ab. तो ये तो समझ में आ रहा है a कॉमन है, तो a तो कॉमन हो गई. नंबर में से क्या कॉमन होना है, तो अब आपको वो नंबर चेक करना है जो दोनों को डिवाइड कर दे. वैसे तो इसको 3 डिवाइड करेगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको लगेगा 3 एज ए कॉमन है, बट ऐसा नहीं है. जो मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करे, HCF जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो लेना है. सॉरी. 9 4 ज़ा 36 एंड 9 7 ज़ा 63. सो वी टेक 9 एज ए कॉमन फ्रॉम दिस टू नंबर, 9a एज ए कॉमन फैक्टर. तो अब 9a से दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन को अपने से लगाइएगा. क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज क्वेश्चन नंबर 11. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 से थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं. 13th क्वेश्चन 28c स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 21c स्क्वायर डी स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 13 एंड लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ये आपका हो गया 13 क्वेश्चन. अब आपको पहले ये समझना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 28 और 21 दोनों को डिवाइड कर देता हो. तो वो तो आप छोटा सा नंबर है तो बता सकते हैं 7 4 ज़ा 28 एंड 7 3 ज़ा 21. इट्स मीन 7 एज ए कॉमन फैक्टर ना, 7 एज ए HCF. ये हो गया नंबर के फॉर्म में. अब अल्फ़ाबेट में देखते हैं, यहाँ पे c स्क्वायर है, यहाँ पे भी c स्क्वायर है. तो अगर से दोनों की पावर सेम है सो टेक c स्क्वायर एज ए कॉमन. d स्क्वायर d पावर 1, तो जो पावर कम होगी वो ली जाएगी d पावर 1. ये हो गया आपका कॉमन टर्म मिल गया. अब हमको क्या करना है, कॉमन टर्म से वी डिवाइड बोथ द टर्म, मीन्स 28 c स्क्वायर d स्क्वायर डिवाइजिबल बाई कॉमन टर्म सेम एज 21 c स्क्वायर d डिवाइजिबल बाई कॉमन टर्म. सो डिवाइड हियर you get the result 28 c square d square divided by common term. Clear? 7 c square cancel with c square. 7 4 ज़ा 28
एंड एक पावर आपकी डी की कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी, या 4d आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4d। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे हम, अब ये जो कॉमन लिया था उसी से इसको डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस ज़रूर लिखिएगा। 21c² डिवाइडेड बाई 7c²d। नाउ d कैंसिल विद d, c² कैंसिल विद c², माइनस प्लस माइनस, 7 3 21, सो -3 एज ए रिजल्ट। ये आपका हो गया 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जितना इम्पोर्टेंट ये लाइन है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वर्क है आपका, क्योंकि इसको जाने बगैर आप ये काम नहीं कर पाइएगा। तो इसको करिए, गलत होगा सही होगा, फिर गलत होगा फिर सही होगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि काम कैसे क्या गलती हो रही है। तो उस गलती को जब आप दूर करिएगा तो आपसे क्वेश्चन अपने से सॉल्व होने से लग जाएंगे, आपको सोल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ योर 14 क्वेश्चन। 36y² प्लस 48yz²। अब आपको फिर से समझना है वो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे बट वो एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। अच्छा, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही कि इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए इस क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट आपको मालूम हो जाएगा कि हम 36 एंड 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी द फाइंड आउट द HCF ऑफ 36 एंड 48। आई थिंक ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 36 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो 2 × 2 एंड 3 × 3, ये 36 हो जाएगा ना। 2 × 2 × 3 × 3 एज ए 36, 9 4 36। और नेक्स्ट नंबर हमारे पास था 48। तो अगर हम 48 को भी ऐसे प्राइम फैक्टराइज करके लिख दें तो क्या क्या बनेगा, 2 × 2 एंड 2 × 2। हमको HCF निकालना है, क्या है ना, दोनों का HCF आपको चाहिए। HCF ही कॉमन होता है, फैक्टर होता है। सो अब इसमें से जो टर्म कॉमन होगा वो हम ले लेंगे। ये एक कॉमन पेयर हो गया, इसको लिखेंगे। ये एक और कॉमन पेयर हो गया, इसको लिखा जाएगा। और कोई नंबर आपको दिख रहा है, इसमें एक 16 में 3 भी आएगा ना। अच्छा देखिए 2 × 2 4, 2 × 8, 2 × 16, 3 × 8 48। और एक नंबर आपका ये कॉमन हो रहा है। तो जो नंबर कॉमन होंगे वो सब HCF में आ जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है। 4 × 12 एज ए HCF, यानी कि 36 एंड 48 का कॉमन क्या होगा, एज ए कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। तो इस तरीके से आपको अगर से किसी नंबर का कॉमन फैक्टर फाइंड करना हो या HCF फाइंड करना हो तो आप ये मेथड अप्लाई कर लीजिए। बहुत से मेथड है बट ये मेथड सबसे सूटेबल है, सबसे इजी है, मिस्टेक पॉसिबिलिटी इसमें कम है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। बस ये याद रखिएगा तो कि 36 एंड 48 का कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है। अच्छा अब यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, 12 एज ए कॉमन, ये तो नंबर हो गए, बट अल्फ़ाबेट के फॉर्म में y² दोनों इक्वल है। सो y² एज ए कॉमन, z⁻1 z⁻2 मीन्स z एज ए कॉमन। तो जब आपने कॉमन ले लिया तो अब इस कॉमन टर्म से आपको दोनों को डिवाइड करना होगा। हम यहाँ पे सॉल्व कर दें ताकि आपको दिखाई देता रहे कि रिजल्ट क्या मिल रहा है, ठीक है ना। अब कॉमन टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे 12y² z से तो देखिए क्या बनेगा, 36y² z डिवाइडेड बाई कॉमन टर्म मीन्स 12y² z। तो y² z कैंसिल विद y² z एंड 12 3 36। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, एज ए 3। जब सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे कॉमन टर्म से 48 y² z² अपॉन 12 y² z। तो y² कैंसिल आउट, 12 3 48। सो रिजल्ट क्या मिल गया, 3z। सो यू कैन राइट हियर एज ए 3z। क्लियर। वापस से z² है ना, z² का मतलब हो गया z मल्टीप्लाइड बाई z। तो एक z कैंसिल हो जाएगा, एक आपका बच जाएगा, वही 3z आ रहा है। क्लियर, ये सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 6p प्लस 8p² माइनस 4p³। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखना है कौन सा नंबर कॉमन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर। 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4। इट्स मीन 2 एज ए कॉमन। क्लियर। अब
p पावर 1, p पावर 2, p पावर 3 विच इज़ कॉमन, p एज ए कॉमन, ये कॉमन हो गया सब में से. नाउ 6p प्लस 8p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इन ऑल थ्री टर्म 2p एज ए कॉमन. नाउ डिवाइड ऑल थ्री टर्म बाई 2p. वी कैन सॉल्व हियर, रफ वर्क. ओके, divide first term by common factor. 6p divided by 2p we get as a 3. You can write here 3. Again second term 8p square divided by common term. 2 4s are 8 and p plus you can write here 4p. Same as last term means minus 4p cube divided by 2p is equal to minus 2p square. Clear? 2 cancel with 2, 2 2s are 4 and p power 3, p by p power 1 means 2p square. So you can write here 2p square. That's all. ये आपके आंसर होगा. लेकिन ध्यान दीजिएगा, रफ वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है. किसी भी रफ वर्क को आप स्किप मत करिएगा. सारे आप मेथड, सारे रफ वर्क ज़रूर सॉल्व करिए. थोड़ा सा बोरिंग है बट ये काम फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है. क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 तक तो आपको नॉर्मली ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है. उसके बाद फिज़िक्स में भी मिलेगा और क्लास 12 में भी मिलेगा. तो अगर से आपको मैथ लेना है तो भी, नहीं लेना है तो भी, इस एक टॉपिक को आपको 100% क्लियर होना चाहिए. इसलिए किसी भी चीज़ को स्किप मत करिए. स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़िएगा तो 100% आपको आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. तो 16 क्वेश्चन को अपने से लगाने की कोशिश करिएगा. हम 17 एंड 18 सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है. आपको देख के लग रहा होगा टफ है नहीं, लेकिन जैसे ज़्यादा स्टेप दिए गए हैं तो लगेगा कि शायद कुछ मिस्टेक हो जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. 15y स्क्वायर z क्यूब माइनस 20y क्यूब z पावर 4 प्लस 35y स्क्वायर z स्क्वायर. सो लेट्स सी द solution of question number 17. Okay, here your 17 question. अब सबसे पहला काम आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से नंबर अगर हम कॉमन लें तो कौन सा नंबर ऐसा है, मैक्सिमम नंबर विच डिवाइड ऑल थ्री नंबर्स मीन्स 15, 20 एंड 35. सो पहली बात तो एक सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि 5 से सब डिवाइड होते हैं. 5 के अलावा कोई नंबर तो मिल नहीं रहा है. 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड 5 7s are 35. सो टेक 5 एज ए कॉमन. ये हो गए. उसके बाद देखिए y z आ रहा है. मीन्स y एंड z भी कॉमन होना है. y पावर 2, y पावर 3, y पावर 2. तो जो पावर कम होगी वो कॉमन होती है. मीन्स y स्क्वायर एज ए कॉमन. नेक्स्ट z पावर 3, z पावर 4 एंड z पावर 2. तो z स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा. तो जो सबसे कम है, देखिए यहाँ पे 3 पावर है, 4 पावर है, 2 पावर है. तो जो पावर सबसे कम होगी वो आपकी कॉमन हो जाएगी. ये हो गया. अब जब आपने कॉमन ले लिया तो हमको क्या करना है, कॉमन टर्म से सबको डिवाइड करना है. फर्स्ट टर्म को ये रफ वर्क है, हम साइड में कर रहे थे तो दिखता नहीं इसलिए हम नीचे लिखते रहे. बट आपका सोल्यूशन ऊपर कंप्लीट हो जाएगा. ये इतना स्पेस हमारे पास बच रहा है तो यहाँ पे हम सोल्यूशन का रफ करके देखते हैं कि कैसे हमको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है. फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे कॉमन से, फिर सेकेंड टर्म डिवाइजिबल बाई कॉमन टर्म एंड देन थर्ड टर्म डिवाइजिबल बाई कॉमन टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड फर्स्ट टर्म. 15y स्क्वायर z क्यूब, 15y स्क्वायर z क्यूब डिवाइजिबल बाई 5y स्क्वायर z स्क्वायर ना. तो y स्क्वायर कैंसिल विद 5y स्क्वायर. 5 3s are 15. सो रिजल्ट क्या मिल गया, 3. y तो कैंसिल हो गए. z पावर 3, z पावर 2. तो सिर्फ z आएगा. ऐसे क्यों, क्योंकि 3 पावर में से 2 पावर माइनस कर दीजिएगा तो सिर्फ एक पावर बचेगी, z पावर 1. तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, 3z. यू कैन राइट हियर एज ए 3z. नेक्स्ट टर्म निगेटिव है तो उसको लिखते हैं यहाँ पे माइनस 20y क्यूब z पावर 4. अगेन जो कॉमन लिया था उसी से डिवाइड कर देते हैं, 5y स्क्वायर z स्क्वायर. अब ये क्या हो जाएगा, 5 4s are 20. सो -4 रिजल्ट आएगा. और क्या क्या आएगा, y पावर 3, y पावर 2. तो ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है तो एक पावर ऊपर एक्स्ट्रा है वो बचेगी. z पावर 4, z पावर 2. ऊपर 2 पावर एक्स्ट्रा है सो वो भी बचेगी, z स्क्वायर.
मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा 4yz². क्लियर. नाउ वन मोर स्टेप. लास्ट टर्म डिवाइजेबल बाय कॉमन टर्म मीन्स 35y²z². 35y²z² डिवाइडेड बाई 5y²z². तो अब देखिए z² कैंसिल विद z², y² कैंसिल विद y² एंड 5 7 35. 5 1 5, 5 7 35. तो क्या मिल रहा है? सिर्फ 7. इसको कुछ नहीं मानेंगे तो प्लस, तो यहाँ पे माना ही जाएगा +7. तो ये आपका आंसर हो गया. बट जो ऊपर आंसर लिखा गया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ताकि आपको समझना है कि कैसे कैसे ये टर्म आपको मिल रहा है. तो ये इतना काम आपको करना था इस क्वेश्चन में. एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 18. आइए उसको भी देख लेते हैं. ये बेसिक है, अभी सारे क्वेश्चन लग जाए, उसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी उसमें से कुछ क्वेश्चन गैप हम लोग कर सकते हैं. बट आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को कई बार लगा लीजिए और एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करिए ताकि वो चीज़ें आपके सामने सोल्यूशन हो तो वहाँ से बेटर वे में आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप हो रहा है. फिर भी मैं कहूँगा 1 बार 2 बार 3 बार इस एक्सरसाइज को लगाइए और हर स्टेप के साथ देखिए. ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये बुक का आंसर हो गया. तो इसमें और इसमें आने में आपको बहुत से स्टेप और फॉलो करना है. तो उस स्टेप को आपको जानना चाहिए कि ये रूल कैसे बन रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हमको आंसर कॉपी कंप्लीट करना हो तो बुक में ये स्टेप लिखा हुआ मिल जाएगा. बट क्यों आ रहा है ये समझना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे. ये बुक में नहीं है, रफ वर्क नहीं है. Clear. Now last question number 18th. Okay, here question number 18. 14 m power 5 n power 4 p² minus 42 m power 7 m cube, ये पावर 3 है, p power 7 and 70 m power 6 n power 5 p cube. इसमें सबसे पहला काम कि आपको नंबर कॉमन लेना है. तो ये समझिए कि कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है. तो वी नो दैट 14 डिवाइड ऑल 3 नंबर्स. 14 1 14, 14 3 42 एंड 14 5 70. सो 14 सबको डिवाइड करेगा तो 14 एज ए कॉमन फैक्टर. अच्छा, अब वेरिएबल में देखते हैं. m पावर 4 m पावर 7 m पावर 6. सो वी टेक मिनिमम पावर ना m पावर 5 एज ए कॉमन. ये हो गया. n पावर 4 n क्यूब n पावर 5. सो n क्यूब एज ए कॉमन पावर 3 ना, ये मिनिमम है. एंड p पावर 2 p पावर 7 p पावर 3. सो p पावर 2 एज ए मिनिमम टर्म. ये हो गया. तो अभी तो खाली कॉमन लिया है. अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे कि हमको रिजल्ट क्या मिलता है. अब डिवाइड करने के लिए क्या किया जाएगा ये देखते हैं. अब देखिए इस कॉमन टर्म को जो इससे पहले के क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इससे, फिर सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देंगे कॉमन टर्म से, एंड इन लास्ट थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन टर्म. सो डिवाइड हियर. 14 14 cancel out, m power 4 cancel with m power 4, p² cancel with p². Here n power 4 upon n cube means n as a quotient ना, m power 4 n cube. so एक पावर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, so n यहाँ पे बच जाएगा, ये आपने लिख दिया एज ए n. अब आ जाते हैं इसमें प्लस माइनस माइनस रिजल्ट मिलेगा. ये इसका हो गया, माइनस मिल गए. अब यहाँ पे देखिए n क्यूब कैंसिल विद n क्यूब. अब जो पावर ज़्यादा है m पावर 7 m पावर 5, 14 3 42 m² एंड p पावर 5 ना, 7 पावर है 2 पावर है तो ऊपर 5 पावर एक्स्ट्रा है, वो रिजल्ट मिलेगा. मीन्स -3 m² p पावर 5. ये हो गया. अब इसमें आ जाते हैं माइनस प्लस माइनस. 14 5 70. अच्छा, m पावर 6 m पावर 5. सो एक m एक्स्ट्रा है ऊपर. n पावर 5 n पावर 3, यहाँ पे n² एक्स्ट्रा है. एंड p क्यूब अपॉन p, ओनली 1 p इज एक्स्ट्रा ऑन न्यूमरेटर. सो योर रिजल्ट एज ए -5 m n² p. यू कैन राइट हियर -5 m n² p. That's all. It is your question number 18. So exercise 28A is completed. Revise all the question. In next video we will start exercise 28B. Okay.